नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम और मूर्छना। हम इस क्लास के लास्ट में ग्राम मूर्छना से संबंधित कुछ पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ग्राम क्या है? ग्राम का शाब्दिक अर्थ है मतलब गांव। जैसे गांव में घरों का समूह होता है, लोगों का समूह होता है, उसी प्रकार संगीत में जो ग्राम है वह क्या है? स्वरों का समूह। और एक विशिष्ट व्यवस्था के अनुसार जब स्वरों का समूह होता है, विशिष्ट व्यवस्था के अनुसार स्वरों का समूह किया जाता है, तो उसको हमने ग्राम बोला। प्राचीन समय में ऐसी 3 प्रकार की विशिष्ट व्यवस्था थी, जिसको षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम बोला गया। गंधार ग्राम को निषाद ग्राम भी बोलते थे। षड्ज और मध्यम ग्राम जो है उसके बारे में हमें प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। गंधार ग्राम के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि यह गंधर्व लोक का संगीत था, और जब गंधर्व और किन्नर धरती लोक छोड़ के अपने स्वर्ग लोक गए तो यह ग्राम भी उनके साथ वहीं चला गया। गंधार ग्राम का जो अभ्यास करना था वो कठिन बताया जाता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ग्राम। ग्राम शब्द का अर्थ व्यवस्थित स्वर समूह है। जिस प्रकार ग्राम या गांव घरों का व्यवस्थित समूह होता है, उसी प्रकार संगीत का ग्राम भी संगीत का ग्राम भी विशिष्ट स्वरों का समूह होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूर्छना आदि को आश्रय देने वाला स्वर समूह को ग्राम कहते हैं। अब मूर्छना आदि को आश्रय देने वाला अर्थात जो ग्राम है उसमें से मूर्छना निकली। ठीक, तो प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं निकलेगी? 7 मूर्छनाएं निकलेंगी। तो मूर्छना अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, कितनी मूर्छनाएं होती हैं। ठीक है, आप ये जान लीजिए कि मूर्छना जो है वो कहाँ से निकलेगी? ग्राम से निकलेगी। पंडित अहोबल के अनुसार निश्चित श्रुति अंतरालों पर स्थापित स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। ग्राम रचना का आधार संवाद सिद्धांत है। जैसे सा रे ग म, तो सा से रे, सा से ग, सा से म, संवाद के आधार पर स्वरों को स्थापित किया गया। ठीक है, परंतु उनके क्रम को जिस तरह सजाया गया वह शोधन किया हुआ है, अर्थात आधुनिक संगीत की शुद्ध स्वरावली के समान इनकी रचना नहीं हुई थी। ठीक है, तो प्राचीन समय का जो स्थापित हुआ प्राकृतिक ग्राम था या जो उनका शुद्ध सप्तक था वो काफी के समान था। आधुनिक जो है भातखंडे जी ने उसको जिस प्रकार से स्थापित किया प्रथम श्रुति पर, तो वह बिलावल के समान हो गया। ठीक है, अब प्राचीन काल में 3 ग्रामों का उल्लेख मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इसमें से षड्ज एवं मध्यम ग्राम पृथ्वी पर तथा गंधार ग्राम स्वर्ग का कहा गया। अगले पृष्ठ पे हम आ गए। अब हम षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में जानेंगे। तो षड्ज ग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं कि श्रुति स्वर स्थापना में जो मैंने आपको नियम बताया था, 4 3 2 4 4 3 2, मतलब सा म प की कितनी श्रुतियाँ? 4, रे ध की 3 3, ग नि की 2 2 के हिसाब से अगर हम स्वरों को स्थापित करते हैं तो वो उनके शुद्ध स्वर हुए। तो प्राचीन समय में और मध्यकालीन जो शास्त्रकार थे उनके जो शुद्ध स्वर थे वो षड्जग्राम के अनुसार थे। तो सा जो है वो 4 पे, रे जो है वो 7 पे, ग 9 पे, म 13 पे, प 17 पे, ध 20 पे और नी 22 पे क्रमशः स्थापित हो जाएगा। मध्यम ग्राम में क्या आपको करना है? मध्यम ग्राम में सभी श्रुतियों की संख्या समान है, केवल जो पंचम है यहाँ पे देखिए षड्ज ग्राम में वो 17 नंबर पे है, तो मध्यम ग्राम में वो 16 नंबर पे आ गई। मतलब सारे बाकी 4 7 9 13 बाकी स्वर उतने ही स्थान पे हैं, केवल जो पंचम है वो 16 पे आ गया, 16 20 और 22। ठीक है, 4 7 9 13 17 20 22 षड्ज ग्राम, 4 7 9 13 16 20 22 मध्यम ग्राम। अब कुछ चीज़ें जानने योग्य हैं षड्जग्राम के बारे में। जैसे षड्जग्राम में साप संवाद होता है, ठीक, और मध्यम ग्राम में साम संवाद होता है। षड्जग्राम में साप, रेध, गनी, मसा, ये सब में जो दूरी है वो कितने श्रुतियों की हो गई? 13 श्रुतियों की। ठीक, साप संवाद हो रहा है। उसके बाद मध्यम ग्राम में
साम संवाद होता है। मध्यम का जो रे और प है उसमें मध्यम का संवाद हो रहा है, साम संवाद हो रहा है। ठीक, जैसे सा से जितनी दूरी म की है, रे से उतनी दूरी पंचम की है। ठीक है, मतलब 9 श्रुतियों का। तो जो साप संवाद होता है उसमें कितने श्रुतियों का होता है? 13 श्रुतियों का अंतर होता है। सामा में 9 श्रुतियों का अंतर होता है। ठीक है, तो आपने षड्जग्राम देखा, मध्यम ग्राम देखा। षड्जग्राम में साप संवाद होता है, मध्यम ग्राम में साम संवाद होता है। ठीक है, इसमें बस यदि षड्जग्राम के पंचम की श्रुति को एक कम कर दिया जाए, ठीक है, तो मध्यम ग्राम बनेगा। मतलब जो मध्यम ग्राम का जो पंचम है वो 3 श्रुति है उसके पास। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा मध्यम ग्रामिक जो पंचम है वो 3 श्रुति का है। तो उसका जो एक श्रुति है वो किसको मिल गया? धैवत को मिल गया। तो धैवत जो है वो 4 श्रुति का। ये एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन कि मध्यम ग्रामिक जो पंचम है वो कितने श्रुति का है, तो उसका आंसर है 3। और मध्यम ग्रामिक धैवत जो है वो कितने श्रुतियों का है? 4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आपने षड्जग्राम और मध्यम ग्राम को अच्छी तरीके से समझ लिया। आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है अगला टॉपिक मूर्छना। मूर्छना क्या होता है? क्रमानुसार जब किसी ग्राम के हर स्वर को आरोह अवरोह करेंगे तो वह मूर्छना कहलाएगी। जैसे षड्जग्राम के सा को हमने पहले आरोह अवरोह किया तो वो प्रथम मूर्छना बन गई। फिर उसके निषाद को लिया, एक स्वर नीचे उतरे, वहाँ से हमने आरोह अवरोह किया तो वह एक दूसरी मूर्छना बन गई। फिर उसके बाद जब हम धैवत से आरोह अवरोह करेंगे तो तीसरी मूर्छना, ऐसे करके 7 मूर्छना बनेगी। क्योंकि एक ग्राम में कितने स्वर होंगे? एक ग्राम में 7 स्वर होंगे। तो जब एक ग्राम में 7 स्वर हो रहे हैं और हर स्वर से एक मूर्छना बन रही है तो टोटल कितनी मूर्छना बन गई? 7 मूर्छना भी बन गई, है ना। आइए हम 7 मूर्छना के बारे में देखते हैं और कौन सी मूर्छना का क्या नाम है ये जानते हैं। पहले मूर्छना का डेफिनेशन देखते हैं। 7 स्वरों का क्रमानुसार आरोह व अवरोह मूर्छना कहलाता है। ग्राम के प्रत्येक स्वर को आधार स्वर मान के आरोह अवरोह करने से विभिन्न प्रकार के थाट या मेल प्राप्त होते हैं। जब हम किसी एक स्वर को लेके आरोह अवरोह करेंगे, फिर हम नी को लेके, मान लीजिए सा को पहले लिए, फिर नी को लेके आरोह अवरोह किए तो एक दूसरा राग बन जाएगा। फिर ध को लेके आरोह अवरोह करेंगे तो एक दूसरे राग जैसा हमें सुनाई देगा, एक अलग मेल, एक अलग थाट हमें प्राप्त होगा। जैसे बिलावल के शुद्ध स्वरों में ग को सा मान लेते हैं तो भैरवी हो जाता है। तो बिलावल के सा से बिलावल, रे से काफी, ग से भैरवी, म से यमन, प से खमाज, ध से आसावरी और नी को सा मानने से पंचम रहित दोनों मध्यम वाले भैरवी के स्वर प्राप्त होते हैं। यही मूर्छना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है षड्जग्राम की मूर्छना। ठीक, तो षड्जग्राम की मूर्छना कौन कौन सी है? तो उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षड्जा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता, अभिरुद्धता। तो जब हमने सा से आरोह अवरोह किया तो उसको क्या बोला? उत्तर मंद्रा। जब हमने नी से आरोह अवरोह किया, एक स्वर नीचे उतर गए तो रजनी। उसके बाद ध से उत्तरायता, फिर शुद्ध षड्जा, फिर मत्सरीकृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्धता। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें है कि आपको मूर्छना का नाम सबसे पहले याद करना है और वो किस स्वर से प्रारंभ होता है। तो ये तो इजी है कि सा, फिर उसके बाद नी, उसके बाद ध, प, म, ग, रे। लेकिन नाम कैसे याद करेंगे उसकी एक ट्रिक है। तो आप लिखेंगे URUSMA और A। अब ये जो इसका फुल फॉर्म बना लेंगे, उत्तर मंद्रा, आर से रजनी, यू से उत्तरायता, एस से षड्जा, एम से मत्सरीकृता, ए से अश्वक्रांता और ए से अभिरुद्धता। तो ये अगर आपने शॉर्ट फॉर्म, एक ट्रिक हो गया। ऐसे आप अपने भी ट्रिक बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को अगर आप जो याद करने वाली चीज़ है उनको आप ट्रिक लगा के करते हैं तो वो आपका काम इजी हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें आपको याद करना है इन सब के नाम। ठीक, और दूसरी बात कि जो चीज़ समझना है, जैसे कि षड्जग्राम मूर्छना क्या होता है। ठीक है, मूर्छना, षड्जग्राम की मूर्छना में कौन कौन सी मूर्छनाएं हैं, क्या है, ये सब आपको समझना है। ठीक, और नाम आपको याद करना है। तो आपको ना हर चीज़ को 2 हिस्सों में बांटना है जब भी आप पढ़ रहे हैं तो, कि आपको क्या समझना है, ठीक, और आपको क्या लर्न करना है।
तो जो चीज़ लर्न करना है उसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, उसमें आलस दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं। और समझने वाली चीज़, अगर आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। मध्यम ग्राम की मूर्छना कौन कौन सी है? सौवरी, हरियाणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्यमा, मार्गी, पौरवी, ऋष्यका। तो इसको भी आप ट्रिक से याद कर लें। और म, ग, रे, सा, नी, ध, प। ठीक है, ये म से शुरू हो रहा है, ये ग से, ये रे से, सा से, नी से, ध से, प। अब एग्जाम में पूछता है जो मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना है सौवरी, वो किस स्वर से प्रारंभ होती है? तो आपको पता होगा कि पता होना चाहिए कि ये मध्यम है। ठीक है, अब इसमें देवता भी दिया है, बट देवता बहुत कम पूछा है मूर्छनाओं के, तो आप इसको फोकस नहीं करेंगे। आप केवल मूर्छनाओं के नाम और किस स्वर से प्रारंभ हो रहे हैं इसको आप पढ़ेंगे। आगे के वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी मूर्छना से कौन सा राग उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में वो आपको देखने को मिलेगा। आइए हम गंधार ग्राम की मूर्छना के बारे में जानते हैं। पहला है नंदा, फिर विशाला, सुमुखी, चित्रा या विचित्रा, उसके बाद ये है चित्रवती। उसके बाद सूखा, उसके बाद अलाप। तो ये 7 जो है वो गंधार ग्राम की मूर्छना है। गंधार ग्राम की मूर्छना जो है वो निषाद से शुरू होती है, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। ठीक, अब गंधार ग्राम जो है उसके श्रुतियों में कैसा अंतर है आइए बताते हैं। 4, 3, 2, 4, 3, 3, 3, मतलब 4, 7, 9, 13, 17, 19, 22। 4, 7, 9, 13, 16, 19, 4 + 3 7, 3 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19 और 19 + 3 22। तो ये है आपके गंधार ग्राम की स्वर व्यवस्था। और ये था आपकी मूर्छना जिसको आपको याद करना है। अब ये मूर्छना के भेद है अगला टॉपिक, कि मूर्छना के भेद कौन कौन से होते हैं। तो मूर्छना के 4 भेद हैं मतंग और भरत के अनुसार। पहला है पूर्णा, षाड्वा, औडवा और साधारणी। ठीक, तो ये स्वरों की संख्या के आधार पे, अगर 7 स्वर वाली मूर्छना है तो उसको बोला गया पूर्णा, 6 स्वर वाली है तो षाड्वा, 5 स्वर वाली है तो औडव, और अगर उसमें काकली, निषाद और अंतर्गंधार है तो साधारणी। उसके बाद शारंग देव ने शुद्ध विकृत स्वर के आधार पर मूर्छना के भेद बताएं कि शुद्धा में है सारे शुद्ध स्वर, काकली संहिता में काकली निषाद, अंतर संहिता में अंतर्गंधार, और अंतर काकली संहिता में अंतर्गंधार और काकली निषाद दोनों। ठीक है, इनकी कुल संख्या शारंग देव ने 56 मानी। ऐसी मूर्छनाएं जो अंतर्गंधार भी है उसमें और काकली निषाद भी। तो नाम से ही आप रिलेट करके कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों भेद आपको पढ़ लेने हैं। अब हम मूर्छना से संबंधित, ग्राम से संबंधित PYQs देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो हमारा हो जाता है, मतंग ने द्वादश स्तरीय मूर्छना के प्रतिपादन की उपयोगिता का क्या कारण बताया है? तो सबसे पहले तो मतंग ने जो है द्वादश स्वर मूर्छनावाद माना है। एक बार ऐसा भी प्रश्न आया था कि द्वादश स्वर मूर्छनावाद जो है वह किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ, या किसने जो है द्वादश स्वर मूर्छनावाद माना है? तो उसका आंसर हो जाएगा मतंग। अब इसमें देखिए एक और उसको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ रहा है कि मतंग ने द्वादश स्तरीय मूर्छना के प्रतिपादन की उपयोगिता का क्या कारण बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 स्वर में षड्ज तथा मध्यम दोनों ग्रामों की प्राप्ति। तो जो मतंग थे उन्होंने क्या किया, 12 स्वरों में षड्ज तथा मध्यम ग्राम, ठीक है, दोनों के स्वरों की जो है उन्होंने प्राप्ति कर ली। और उस जो वो जो प्रोसेस था उनका, उन्होंने बोला द्वादश स्वर मूर्छनावाद। उसके बाद भरतनाट्य शास्त्र में 2 ग्रामों की चर्चा, भरत जो है नाट्य शास्त्र में 2 ग्रामों की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी है हमें टिक लगाना पड़ेगा। षड्ज मध्यम, षड्ज गंधार, गंधार मध्यम, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका षड्ज और मध्यम ग्राम। भरत ने षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम की चर्चा अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में की है। दत्तिलम में निम्नलिखित में से किस ग्राम का उल्लेख मिलता है? तो दत्तिलम में जो है आपका गंधार ग्राम मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो है गंधार ग्राम का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि दत्तिलम ग्रंथ में, जो कि दत्तिल मुनि द्वारा रचित है, उसमें आपको गंधार ग्राम मिलता है। गंधार ग्राम को कश्मीर में प्रचलित किसने किया? महाराजा कुंभकर्ण, महाराजा मानसिंह तोमर, महाराजा नानेदेव या महाराजा हरि सिंह? तो महाराजा कुंभकर्ण ने इसे कश्मीर में प्रचलित किया। 3 ग्रामों में कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? तो 1 ग्राम में 7 जो है मूर्छना होती हैं। तो 3 ग्राम में आपका 7 इंटू 3 बराबर 21 मूर्छना हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो ए है 21 वो सही हो जाता है। तो मुझे खुशी है कि आपने इस वीडियो को देखा और आपने इस टॉपिक को समझा, साथ में आपने PYQs को भी सॉल्व किया। इसके और भी पार्ट्स हैं जिसमें हम पिछले 14 साल के जितने भी PYQs इस टॉपिक से संबंधित है उसको हमने डिस्कस किया है अपने फुल कोर्स में। फुल कोर्स की जानकारी आप अगर लेना चाहते हैं हमारा फुल कोर्स, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए एक ऐप बनाया है। उस ऐप में आपको सारे टॉपिक्स एक जगह मिल जाएंगे जिसकी वीडियोस बनी हुई है। ठीक है, आप उस टॉपिक्स को पढ़ भी सकते हैं, उसके नोट्स को हमारे ऐप के अंदर, और आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारे ऐप में। आप सारे PYQs को देख सकते हैं, ईयर वाइज भी देख सकते हैं, और दूसरा आप टॉपिक वाइज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आपने जैसे ग्राम मूर्छना पढ़ा, और ग्राम मूर्छना का ही आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल, 12 साल, 14 साल में क्या क्या क्वेश्चंस आए। तो ऐसा सुविधा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपका उस टॉपिक को लेके एक भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी होती है तो कन्वर्सेशन सेक्शन में आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जिसका मैं समाधान आपको वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से या लिख करके सॉल्व करके आपको पूरा समाधान प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।